एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आर्यन। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही उसका मन बस एक ही जगह जाने को करता था, अपने नाना जी के घर। नाना जी बेहद शांत, समझदार और प्रकृति से गहरा प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। उनके घर के पीछे एक सुंदर सा बगीचा था, जहां वे रोज घंटों पौधों की देखभाल करते थे। आर्यन अक्सर उन्हें ध्यान से देखता रहता था। एक दिन आर्यन ने उनसे पूछा, नाना जी, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि सफल कैसे बना जाता है? नाना जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। चलो मेरे साथ। वे दोनों नर्सरी गए और वहां से दो बिल्कुल एक जैसे पौधे लेकर लौटे। घर आकर नाना जी ने एक पौधे को एक सुंदर गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया। दूसरे पौधे को घर के पीछे की खुली जमीन में रोप दिया। फिर उन्होंने आर्यन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा बड़ा और मजबूत बनेगा? आर्यन ने थोड़ी देर सोचा और आत्मविश्वास से बोला, जो पौधा घर के अंदर है वही ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि वह सुरक्षित है। बाहर वाले को तो धूप, आंधी, बारिश और जानवरों जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, समय ही इसका जवाब देगा। छुट्टियां खत्म हुईं और आर्यन अपने घर लौट गया। 5 साल बाद फिर गर्मियों में वह नाना जी के पास आया। इस बार उसके मन में वही अधूरा सवाल था। उसने कहा, नाना जी, पिछली बार आपने मुझे सफल होने का जवाब देने का वादा किया था, आज तो आपको बताना ही होगा। नाना जी उसे बगीचे में ले गए। पहले वे घर के अंदर वाले पौधे के पास गए। वह अब एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। हरा भरा था, लेकिन उसकी ऊंचाई और फैलाव सीमित था। फिर वे बाहर गए। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी मोटी जड़ें जमीन में गहराई तक उतर चुकी थीं। शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं। राहगीर उसकी छाया में आराम कर रहे थे। नाना जी ने आर्यन की ओर देखते हुए पूछा, अब बताओ, इनमें से कौन ज्यादा बड़ा और सफल बना? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, जो बार लगा था वही ज्यादा बड़ा और सफल बना। लेकिन ये कैसे? उसने तो इतनी मुश्किलें झेली होंगी। नाना जी ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल बेटा, बाहर वाले पौधे को धूप ने तपाया, बारिश ने भिगोया, आंधियों ने झकझोरा, लेकिन हर चुनौती ने उसकी जड़ों को और मजबूत बना दिया। उसे खुली जमीन मिली, इसलिए उसने अपनी जड़ों को फैलने का पूरा अवसर पाया। हर तूफान उसके लिए परीक्षा था, और हर परीक्षा ने उसे और सशक्त बना दिया। जबकि जो पौधा गमले में था वह सुरक्षित तो रहा, लेकिन उसकी जड़ें सीमित रहीं। उसे कभी मजबूर ही नहीं होना पड़ा कि वह खुद को मजबूत बनाए, इसलिए वह छोटा ही रह गया। फिर नाना जी ने गहरी नजर से आर्यन की ओर देखा और कहा, याद रखना बेटा, सुरक्षा तुम्हें बचा सकती है, लेकिन संघर्ष ही तुम्हें बना सकता है। अगर तुम सिर्फ आराम और सुविधा चुनोगे तो तुम्हारी क्षमता सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर तुम चुनौतियों से भागोगे नहीं, तो वही चुनौतियां तुम्हें एक दिन इतना मजबूत बना देंगी कि कोई भी आंधी तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। आर्यन चुपचाप उस विशाल वृक्ष को देखने लगा। उसे पहली बार समझ आया, जिन कठिनाइयों से हम डरते हैं वही हमारी असली ताकत गढ़ती है। सीख जो लोग मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं, वही सच में सफल बनते हैं।